नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दांव चला। चुनाव आयोग पर बिहार में एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी का मुद्दा उठाकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते नजर आए। शुरुआत तो धांसू बनाने की कोशिश की गई। तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी के साथ नजर आए, पर 3 दिनों में ही राहुल गांधी अपनी यात्रा को छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। अब बीच यात्रा को छोड़ दिल्ली आने का मकसद राहुल गांधी का क्या हो सकता है, आज इसको समझेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। पर आज सुबह एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल बीजेपी के सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीतने के बाद पहली बार जब आज संसद पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनका वेलकम किया। जैसे ही संसद भवन में रूडी दिखे, राहुल ने पत्रकारों से बात करना छोड़ बीच में ही रूडी की तरफ बढ़े। उन्होंने रूडी को हेलो हेलो कहकर रोका, उनसे हाथ मिलाया और राहुल गांधी ने मीडिया की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि ये बीजेपी के साथ मोस्ट अनकॉमन हैंडशेक है। इसके बाद राहुल गांधी ने हंसते हुए रूडी को बधाई भी। तो इस हैंडशेक पर भी आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए वे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बिहार से ही करते हैं। क्यों बीच में यात्रा को छोड़कर राहुल गांधी दिल्ली आ गए? देखिए, 3 दिन की यात्रा हुई अभी, 17 तारीख से शुरू हुई और 17, 18, 19 3 दिन की यात्रा और 4 बड़े कांड हो गए 3 दिन की यात्रा में। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। पहला ये मंच पर गए और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ऐसा व्यवहार हुआ जिसके कारण वो मंच पर ही चीखने चिल्लाने लगे। लोगों को बताते रहे, देखो तुम हल्ला हंगामा करोगे, हम अपने भाषण को कंप्लीट करेंगे। कोई उनको सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसी दौरान कन्हैया कुमार की एंट्री हुई। कन्हैया कुमार नीचे बैठकर देखते रहे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ये दोनों मंच पर थे, तो कन्हैया की हिम्मत नहीं हुई कि वो मंच से उन लोगों के सामने से गुजरते हुए राहुल गांधी से बातचीत कर सके। राहुल गांधी जब अकेले पड़े, केसी वेणुगोपाल थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उस समय तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव मंच पर नहीं थे, तो बीच में कन्हैया कुमार गए। हंगामा हुआ कि भाई राहुल गांधी की ये स्थिति, ये औकात हो गई है कि वो अपने नेताओं से, बिहार के नेताओं से लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने मुलाकात तक नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते। ये कौन से गठबंधन चल रहा है जिसमें राहुल गांधी, जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता कहते हैं, एक क्षेत्रीय नेता तेजस्वी यादव, जिसको बिहार के बाहर कहीं भी किसी स्टेट में कोई पूछता नहीं है, उस नेता के डर से अपने ही लोगों को छोड़कर जा रहे हैं। पप्पू यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ और जब पप्पू यादव उनके साथ चलने लगे तो उन्हें पीछे कर दिया गया। राजद के लोगों ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये तीनों को चारों तरफ से घेरे रखा और उसके बाहर के घेरे में ही केवल कांग्रेस के नेता नजर आए, कार्यकर्ता नजर आए। झंडे भी राजद ने बढ़ा दिए थे। जैसे ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ जब इनका केरल में, वायनाड में, इन जगहों पर रोड शो होता है तो केवल चांद सितारे वाले झंडे दिखते हैं। कांग्रेस अपने झंडे हटा लेता है। इसलिए बाद में इन लोगों ने एक नई रणनीति बनाई कि जब इनका रोड शो होगा मुस्लिम लीग के साथ तो वहां पर झंडे होंगे ही नहीं, ताकि ये ना हो जाए कि पूरे देश में प्रचार होने लगता है ये चांद सितारा वाला पाकिस्तानी तरीके का झंडा राहुल गांधी की रैली में जा रहा है। तो पहले दिन तो इन लोगों को ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ा और उसी बीच हंगामा शुरू हुआ और फिर दूसरे दिन के एंट्री के साथ ही इनके विधायक और एक राजद के विधायक, इन दोनों के बॉडीगार्ड भिड़ गए और राजद के ही नेताओं ने इनके विधायक की बेइज्जती कर दी, नारेबाजी करना शुरू कर दिया और वहां का मुस्लिम विधायक, जिसके खिलाफ राजद के कार्यकर्ता हो हल्ला मचा रहे थे, उसके खिलाफ शिकायतें कर रहे थे, दूसरे दिन की यात्रा में भी हंगामा ही रहा। और उसी दिन एक और नई घटना घट गई। जिस एसआईआर की चर्चा कर रहे हैं, वो एसआईआर के मुद्दे पर ह्यूमिलिएट होना पड़ा 4 घंटे के अंदर राहुल गांधी को। एक महिला आई अपने परिवार के साथ और कहा कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम हट गया है और नए जो वोटर रोल आए हैं उसमें हमारे परिवार के 5 लोगों का नाम ही नहीं है, और उसे एक पंचायत सेवक लेकर आया था। और इसलिए
जब उसने अपनी बात रखी तो इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने बताया, देखिए कैसे वोट चोरी हो रहा है। और 2-3 घंटे के बाद जैसे ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उन महिलाओं के साथ बातचीत हुई, मीडिया में खबर आई, उसके बाद उसी के क्षेत्र का बीएलओ उसके पास पहुंचा और बोला, ये तुम्हारा वोटर रोल में तो नाम है तुम्हारे पूरे परिवार का। और बूथ लेवल ऑफिसर ने जब उसको नाम दिखाया, उसने यू टर्न ले लिया। मीडिया वाले उसके पास पहुंचे थे। बीएलओ ने कहा कि भाई अब तो तुमको बयान देना पड़ेगा। उसने बयान दिया, बताया कि मुझे तो भ्रमित किया गया था, मुझे एक पंचायत समिति का कोई व्यक्ति था, उसने कहा तुम्हारा नाम गायब है, इसलिए तुम शिकायत करो और राहुल गांधी आने वाले हैं तो राहुल गांधी के सामने ये बात रखेंगे। इन लोगों ने भी न कुछ सोचा न समझा, उसको एक केस स्टडी बना दिया और 2 घंटे के अंदर यू टर्न लेना पड़ा। बेइज्जती राहुल गांधी की हुई। लेकिन उसी के बाद ये आगे बढ़ते हैं और फिर रफीगंज में यात्रा शुरुआत हुई। वहां पर जिनका एक रूट था इनके साथ, जिस रूट से जाना था, उसमें एक मंदिर में इनकी शुरुआत करनी थी, यात्रा की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ। जी। और उस मंदिर में जाना था इसको, लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये दोनों डर गए कि मंदिर से शुरुआत करेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, रफीगंज जैसा क्षेत्र है, मुसलमानों की आबादी है। तो इसलिए इन लोगों ने रातों रात रूट चेंज कर दिया। मंदिर में सैकड़ों लोग आए हुए थे कि राहुल गांधी से मुलाकात होगी, पूजा अर्चना होगी, लेकिन वो सब देखते रह गए। उनका गुस्सा फूटा, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, हंगामा हो गया। लेकिन जैसे ही आगे इनका काफिला बढ़ा नवादा में, और वहीं पर एक पुलिस वाले को इन लोगों ने घायल कर दिया। राहुल गांधी की गाड़ी थी और वो पुलिस वाले ड्यूटी पर। ये लोग कैसे देखते नहीं, समझते नहीं कैसे गाड़ी चलाना चाहिए, और पुलिस वाले का पैर कुचल दिया। वो हॉस्पिटल में है। राहुल गांधी फिर भी यात्रा करते रहे। ऐसा समझिए कि ये राहुल गांधी अपने आप को बड़ा सेंसिटिव कहता है, कभी महिलाओं के साथ, कभी उनके साथ, कभी बुजुर्ग औरत के साथ पानी पिलाते हुए। ये अपने भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा के समय इन समय में भी यही इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। 15 अगस्त को भी बारिश में भीगते हुए शरद पवार का नकल करने के लिए चले। शरद पवार की एक फोटो आई थी जिसमें वो भीगते हुए थे और उसी का नकल करते हुए ये भी सोचे कि हम भी अब सेलिब्रिटी बन जाएं इस मामले में, कि देखो कमिटमेंट कैसा है। जो 3 दिन के अंदर ऐसे कांड हो गए कि रातों रात राहुल गांधी को वहां से निकलना पड़ा और ब्रेक लेने के लिए एक बहाना बनाना पड़ा कि 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन है तो हमको श्रद्धांजलि देने जाना है। ठीक है, श्रद्धांजलि देने जाना है, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी को क्या पूरे दिन की जरूरत होती है? नहीं। जब आपको श्रद्धांजलि देनी है, आप शाम को वहां से निकले, रात में आ गए दिल्ली, सुबह में श्रद्धांजलि देते आपके पास चार्टर प्लेन तैयार रहता है, हेलीकॉप्टर तैयार रहता है, फ्लाइट भी सुबह की कई है, आप उसके बाद 12 बजे तक पहुंचते, कहीं भी बीच में यात्रा ज्वाइन कर लेते। हालांकि हो सकता है ये जो मामले 3 दिन के अंदर चले और तेजस्वी यादव ने बार बार एक नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू किया कि राहुल गांधी के साथ यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हाईलाइट नहीं होना चाहिए। जी। हर नेता कार्यकर्ता राजद के ज्यादा दिखना चाहिए। हालांकि ये मंदिर वाला जो कांड इन लोगों ने किया, पप्पू यादव को मौका मिल गया और वो पीछे से जाकर रूट चेंज करके उस मंदिर में गए और उनकी वाहवाही होने लगी कि देखो भाई पप्पू यादव सही नेता है, ये राहुल गांधी तो इसको मंच पर चढ़ने नहीं देता, लेकिन यही सही नेता है जो तेजस्वी के खिलाफ भी बोल लेता है, राहुल गांधी पर भी सच्चाई बता देता है और यहां की मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हुए ये भूल नहीं गया कि हम हिंदू हैं। तो ये पूरी 3 दिनों में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई बिहार में कि उनको दिल्ली भागकर आना पड़ा और यहाँ पार्लियामेंट में तो मतलब कांड करके बिहार से दिल्ली आए हैं और संसद परिसर में आए, वहां पे भी कांड कर दिया। ये राजीव प्रताप रूडी और राहुल गांधी के बीच में जो मोस्ट अनकॉमन हैंडशेक की कहानी सामने आई, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या हुआ है? देखिए, ये राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी को अभी भी भारतीय मर्यादा का, हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति का पता नहीं है। इनको समझ नहीं आता कि किस मौके पर कैसी बातें कहां करनी चाहिए। पार्लियामेंट परिसर में ये जाते हैं, माइक लेके सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, बातचीत कर रहे थे, उस समय राजीव प्रताप रूडी दिखे। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जीते हैं
और जीत में विपक्ष की भी भूमिका है, क्योंकि वहां पर तो पार्टी वाइज चीजें नहीं है। भले ही ये राजीव प्रताप रूढ़ी जो 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मेंबर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में हैं, उसके अध्यक्ष एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रह चुके हैं, ये लंबे समय से सबके साथ कंफर्टेबल रिलेशन, और वो पार्टी आधारित चुनाव नहीं होता। लेकिन इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ही संजीव बलियान खड़े थे, तो इसीलिए कहा गया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दो नेता लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस ने भी सहयोग किया, क्योंकि वही दोनों तो थे, उनके पैनल होते हैं और उस पैनल में अलग अलग पार्टियों के नेता थे। तो राजीव प्रताप रूढ़ी के पैनल में कांग्रेस के भी नेता हैं, टीएमसी के भी नेता हैं, इन लोगों ने भी सपोर्ट किया। अब इनको लगा कि देखो, राजीव प्रताप रूढ़ी मोदी शाह के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, सब बीजेपी के लोग थे जो संजीव बालियान को समर्थन दे रहे थे, हम लोगों ने जिता दिया। तो राजीव प्रताप रूढ़ी सबके सामने हमारे ग्रीटिंग्स को, हमारे कांग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट करेंगे और कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे भारतीय जनता पार्टी में लगे तोड़फोड़। तो इसलिए इन्होंने चालाकी तो वही की, आपको धन्यवाद देना था, एक शब्द बोलते कांग्रेचुलेशन, आपने हाथ मिलाया और उसमें पूरे हाथ मिला रहे हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी अनकंफर्टेबल है, वो बाहर जाते हुए जा रहे हैं, वो अलग हटते जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं अनकॉमन हैंडशेक। अनकॉमन हैंडशेक क्या होता है? एक सांसद दूसरे सांसद से मिलता है। कभी संसद परिसर में राजनाथ सिंह बाहर निकलते होते हैं, कल्याण बनर्जी जैसे व्यक्ति के साथ भी मुलाकात हो जाती है, प्रियंका वाड्रा से भी मुलाकात, प्रियंका वाड्रा के साथ मुलाकात होती है, सब लोग बातचीत करते हैं, शालीनता से बातचीत होती है। लेकिन वहां भी आपने राजनीति करने की कोशिश की तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने बेइज्जत कर दिया। वो जा रहे हैं, ये उनके पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन इस बात के लिए, आप बधाई दे रहे हो और वो बधाई ले नहीं रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो। तो ये फजीहत हुई है, ये बेइज्जती है संसद परिसर के अंदर राहुल गांधी की, जो पूरे मीडिया ने देखा, लोगों ने देखा कि कैसे ये हर मामले में अपने क्षुद्र मानसिकता का परिचय देते नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत धन्यवाद। के लिए। तो बिहार में जिस धूमधाम से वोटर अधिकार यात्रा का डंका बजाकर राहुल गांधी निकले थे, लोकतंत्र बचाओ वोट चोरी रोको, उसकी पोल खुल गई है। यात्रा का कोई फायदा नहीं हुआ है, 3 दिन में 4 कांड हो गया है। साथ ही संसद भवन में राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूढ़ी को जिस तरह से रोक कर बधाई दी है, वो भी अब चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें भी राहुल गांधी की बुरी फजीहत हुई है। तो इस मुलाकात पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।